आयुर्वेदा के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे हम आज कि एक आयुर्वेदा टर्म क्या है। Ayur means life and Veda means science. The science of life is Ayurveda itself. इसका ओरिजिन जो है वो 5000 years पुराना है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। एक्चुअली जो बुक्स उस वक्त लिखी गई थी उनमें से कई सारी इन्फॉर्मेशन तो आज तक हमें मिली नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में आज सच कोई मेन डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा? आयुर्वेद में माना जाता है लार्जली जो एक आइडिया है हमारे पास वो है कि सभी बीमारियों का जो जड़ है दैट इज योर गट, हमारा जो पेट है। एक्चुअली जैसे फीवर होता है ना नॉर्मली, तो हम क्या कहते हैं, भूखे मत रहो, प्लीज खाओ, कमजोरी आ जाएगी। नहीं, आपको फास्ट करना चाहिए। आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी की ज्यादातर एनर्जी जो है वो वायरस को किल करने में जाएगी। त्रिदंड है आयुर्वेद का जिसके ऊपर सारा आयुर्वेद इवॉल्व करता है। त्रिदोषास में आ जाते हैं वात पित्त कफ, जो बॉडी टाइप हमारा जो बना हुआ है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं या जो भी हम कंसल्टेशन करते हैं वो इनके बेसिस पे करते हैं। आयुर्वेदा का काफ़ी हज़ारों सालों से हमारी ज़िंदगी में प्रभाव रहा है, पर क्या मॉडर्न साइंस ने कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को पीछे कर दिया है? क्या अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आयुर्वेदा को लेकर मिसकॉन्सेप्शन है? और क्या फ्यूचर में आयुर्वेदा हमारे साथ रहेगा या नहीं? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है आयुर्वेदिक डॉक्टर मनप्रीत। हम कैसे हैं आप? थैंक यू। पहले हम आपकी फील्ड से ही बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे हम आज कि एक आयुर्वेदा टर्म क्या है, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इतने सालों से चलता आ रहा है वो। तो एक ओवरव्यू उसके ऊपर आयुर्वेदा के। आयुर्वेदा जैसे कि आपने नाम ही लिया है आयुर्वेदा, आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा इटसेल्फ। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है वो 5000 years पुराना है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था अपने आगे धन्वंतरी को, द लॉर्ड धन्वंतरी, जो कि हमारे आयुर्वेदा के ओरिजिनेटर माने जाते हैं। उनके थ्रू ये और आगे आगे चलता गया। दक्ष प्रजापति के थ्रू अश्विनी कुमारस बाद में जाके देवताओं के डॉक्टर्स, उनको एक उपाधि दी गई कि वो देवता के डॉक्टर्स थे। तो वहाँ से फिर आगे ये किस तरह से नीचे इनका आता गया सक्सेसर्स की तरफ। फिर हमारे जो मेन एंशिएंट बुक्स हैं जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हृदय, अष्टांग हृदय, ये सारी बुक्स के थ्रू ये नॉलेज जो है ये हमारे पास पास ऑन होती गई। हम जैसे आपने बताया कि हज़ारों मतलब 5000 साल चलता आ रहा है, तो क्या वही बुक्स जैसे जो बुक्स उस टाइम पे लिखी गई थी वैसे ही अभी भी मतलब सेम इन्फॉर्मेशन है या फिर इवॉल्वमेंट हुई है उसकी? बिल्कुल, एक्चुअली जो बुक्स उस वक्त लिखी गई थी उनमें से कई सारी इन्फॉर्मेशन तो आज तक हमें मिली नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है हिस्ट्री जब हमने देखी होगी तो वहाँ पे कैसे कैसे अटैकर्स आए हैं बाहर से, तो उन्होंने कैसे कैसे अपनी मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी, अगर आपको थोड़ी हिस्ट्री का नॉलेज होगी तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो वहाँ से कैसे कैसे उन्होंने टेक्स्ट जो थे सारे डिस्ट्रॉय किए थे। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा भी 40 या 50% हमारे पास नॉलेज अभी है वो पुरानी एंशिएंट टेक्स्ट की, और उसके बाद तो वो सारी एसेसिबल ही नहीं है, उसके आगे की नॉलेज जो है। तो अभी जो है काफ़ी सब रिसेंट रिसर्चेस के थ्रू डेवलपमेंट काफ़ी हो रही हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। एक फेज़ ऐसा आया था जो बिल्कुल आयुर्वेदा वैनिश हो गया था, कोई नॉलेज, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता था। तो वो काफ़ी लॉस का पीरियड था बीच में आयुर्वेदा के डाउनफॉल के लिए। बट अभी तो काफ़ी रिसर्चेज इसमें फिर से हो रहे हैं। कौन सा पीरियड था वो? मतलब एक से अबाउट ब्रिटिश काल आप बोल सकते हो, वो पीरियड था जो हमारा सारा जो था अपना आज़ादी युग वगैरह वो सब। 5000 years पहले के आयुर्वेदा और अभी के जो न्यू मॉडर्न ट्रेंड्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं वो क्या रहेगी आयुर्वेदा में अभी 5000 पहले और अभी के? एक्चुअली अगर हम 5000 पहले का आयुर्वेद देखें तो वो ज़्यादा एडवांस, और जो आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो सर्जरीज लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी हमारे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत जिन्हें हम कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से उनको बुलाते हैं। तो ये सारी सर्जरीज जो अभी माइन्यूट लेवल पे इन्होंने माइक्रो सर्जरीज वगैरह ये सब अभी ये लोग डेवलप कर रहे हैं, ये सर्जरीज सारी एक्चुअली उन्होंने 5000 years पहले कर चुकी है, और इनकी सबकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास टेक्स्ट में मौजूद है। बट द थिंग इज़ कि लोग पढ़ते नहीं हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़
एकदम से वैनिश हो जाता तो मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा में आज सच कोई मेन डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर अगर देखें तो लोग केमिकल्स, ड्रग्स, ये जो टेबलेट्स एंड ऑल कैप्सूल्स, इसका इनटेक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाना। तो ये कुछ इसके बारे में। मॉडर्न मेडिसिन जो है ये बेसिकली आपको एक्ट करेगी एज प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगी, वायरस किल करेंगे बस। वायरस किल करेगी, या आपके जो भी कोई प्रॉब्लम है आपके सिम्टम्स देके, अगर आपको हेडेक है तो वो हेडेक की पिल मिल जाएगी आपको, तो हेडेक एकदम आपका बंद हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन उसका रूट कॉज क्या था, उस हेडेक का रूट कॉज क्या था? अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाते हो तो वो पहले उसका रूट कॉज जानने की कोशिश करेगा और उस कॉज पे इफेक्ट करेगा, मतलब उस कॉज को किल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आयुर्वेद में माना जाता है, लार्जली जो एक आइडिया है हमारे पास वो है कि सभी बीमारियों का जो जड़ है दैट इज़ योर गट, हमारी अग्नि या जाठर अग्नि, हमारा जो पेट है। तो अगर आप अपनी डिजीजेस को किल करना चाहते हो, यू हैव टू कीप योर गट हेल्दी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है, जो जिसे हम मूल सिद्धांत बोलते हैं, दैट इज स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। दैट इज स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और आतुर कोई, अगर आतुर मीन्स डिजीज्ड पर्सन, तो अगर कोई डिजीज्ड पर्सन आपके पास आता है तो उसकी डिजीज को किल किया जाए। यहीं तक नहीं खत्म होता आयुर्वेद इसमें अब ये भी है कि हमने उस चीज़ को प्रिवेंट भी करना है, हमने उस चीज़ को क्योर भी करना है, और वो सब उस पूरी जर्नी के थ्रू आप वापस हम अपने घर जाएंगे और वापस एकदम अपने हैप्पी रहेंगे। लेकिन वो आपको बताएगा आहार विहार में आपकी डाइटरी रेजिम्स कैसी होनी चाहिए ताकि वो दोबारा से ना आ जाए, है ना। जैसे मैंने बताया आपका गट हेल्दी होना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स आपको बताएगा, डाइटरी रेजिम्स आपको बताएगा, आपका लाइफस्टाइल कि क्या क्या चेंजेस आप अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हो। जैसे कि आजकल तो सभी को पता है योग, योगा, सबको पता है योग के बारे में। तो योग क्या है? इट्स अ वे ऑफ लिविंग, आपके एक लाइफस्टाइल का तरीका है। योग सिर्फ ये नहीं कहता कि आप जाके जंप करो, ये करो, वो करो। योग एक्चुअली जो है एक ठहराव, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, कि आप किस तरह से एक जगह बैठ के अपने आप को एक कामनेस दे सकते हो। क्योंकि आजकल क्या ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना, पेशेंट्स किस तरह के आते हैं, एंजाइटी पेशेंट, डिप्रेशन पेशेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सब के लिए अगर हम देखें तो हमारा मेन कॉज जो है वो है एंजाइटी। एंजाइटी को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं? हमें तकरीबन लोगों को पता ही नहीं होता कि एंजाइटी की वजह से हमें गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या हमें मसल एक्स हो सकती हैं, या हमें किसी तरह के कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। एंजाइटी की वजह से इंसोम्निया हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता ये, वो कहते हैं कि यार यार दिमाग, सर में दर्द है, मुझे तो यहाँ पेन है, तो मेरा पेट क्यों अपसेट हो रहा है? मतलब नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है इस चीज़ का कुछ भी। तो अगर आप योग के थ्रू जाते हो, या आप अपने डाइटरी रेजिम्स को फॉलो करते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हो, तो ये चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं धीरे धीरे। मैम जैसे आपने बताया कि फिजिकली एंड इंटरनली काफ़ी इफेक्ट करता है आयुर्वेदा, तो मेंटली भी ये इतना, मतलब जैसे अभी स्ट्रेस से लोगों को कितना मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, अटैक्स होते हैं, ये वो, तो मेंटली के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, एक रेमेडियल मेजर कोई? मेंटली सबसे पहले तो अगर हम लोग योग फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि आप किस तरह से अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। अगर कहीं भी कोई नर्वसनेस हो रही है, जैसे कि आप मान लो कोई भी इशू है, लाइक जस्ट बिफोर एन इंटरव्यू और किसी भी एग्ज़ाम से पहले, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को काम डाउन करो, इनहेल एक्सेल जस्ट फॉर 5 टाइम्स, और आप देखो किस तरह से आपका माइंड एकदम काम हो जाता है। जस्ट आई वाज डूइंग दैट। तो ये चीज़ है। दूसरा, आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बड़ी सारी मेजर्स हैं। अभी तो हम प्राणायाम और आसन, योग में अगर हम डीपली जाना चाहें तो काफ़ी वास्ट है सब्जेक्ट। योग अलग है, योग के अंडर आपके आसनास आ जाते हैं, प्राणायाम आ जाते हैं। यूजुअली लोगों को लगता है हम आसन कर रहे हैं, बट उनसे पूछो कौन से आसन कर रहे हैं, हम ये आसन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट आसन, एक्चुअली ये प्राणायाम है, ठीक है। प्राणायाम प्राणों का आयाम,
द टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग इज प्राणायाम। और आसनास क्या होते हैं? आसनास वो होंगे जिसमें आप अपने बॉडी की एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। तो आसन प्राणायाम दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मैम जैसे आपने बताया कि ये मतलब 5000 साल एक ओरिजिन है इनका, तो अभी इतना लोग को मतलब लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लोग वो करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हाँ मॉडर्न मेडिसिन ज़्यादा बेटर है, तो उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास सोर्सेज काफ़ी अवेयरनेस के, मीडिया है, इंटरनेट है, तो अभी क्या क्या एक मतलब करना चाहिए लोगों को कि ज़्यादा अवेयर हो लोग इसके लिए? अगर सही तरीके में देखा जाए तो एक्चुअली पहले लोग ज़्यादा अवेयर थे। वही। अगर आप साउथ में जाते हो तो आज भी वो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके घर में। याद होगा आपको कोरोना वायरस के टाइम पे हम लोग किस तरह से अपने घर में एंटर करते थे। तो पहले क्या करना है, हमने सारी क्लोथिंग चेंज करनी, अपनी चप्पल बाहर, जूते बाहर, सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो, फिर अंदर जाओ। ये एक्चुअल हमारा पुराना एक रेजिम है। अगर हम लोग दिनचर्या देखेंगे ना अपनी, हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना, आयुर्वेद बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको सम अप करना मतलब बहुत कम टाइम में सम अप करना काफ़ी मुश्किल है। तो दिनचर्या में ही ये चीज़ बताई जाती है कि जब भी आप कभी बाहर से आते हो तो आपने पहले ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये एक्चुअली वेस्टर्नाइजेशन की वजह से और मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम जब चीज़ें भूल गए हैं, बेसिकली हम काफ़ी कुछ भूल गए हैं। तो अब अच्छी बात है कि इंटरनेट पे भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है। अगर आप सर्च करते हो तो आपको काफ़ी कुछ मैटर मिल जाता है उसमें, बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट द राइट टाइप ऑफ नॉलेज। क्योंकि मैं खुद कल परसों कुछ ऐसा कुछ सर्च कर रही थी तो काफ़ी आर्टिकल्स मिसलीडिंग भी थे, ठीक है। मैं अभी ऐसे कुछ पिन पॉइंट तो नहीं करूँगी, बट काफ़ी आर्टिकल्स कुछ मिसलीडिंग थे अबाउट आयुर्वेद। जैसे कोई मिसकंसेप्शन? पर्टिकुलर नहीं बताऊंगी, बट जैसे कि कहीं पर ऐसा बोला गया था कि आयुर्वेदा की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, वो तो जस्ट किसी ने बोला है, किसी ने सुना है, उनका कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन नहीं है, कहीं प्रूफ नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट पे बेस्ड हैं, इनका कुछ भी रिसर्च सामने नहीं आ रहा है या कुछ इस तरह से। बट उन सब को शो करने के लिए अब तो काफ़ी रिसर्चेस हो रही हैं। WHO से ये एफिलेटेड हो गया है, उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन के अपनी एक पूरी प्रॉपर विंग बनाई है WHO ने, जिसमें कि आपको सिंपली और सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में ही बताया जाता है। उसकी मेडिसिन की कैसी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी सारी, मतलब आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करना, फार्माकोलॉजी वगैरह, उसके अलग विंग बनी हुई है। तो WHO से ऊपर तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई मेडिकल इस तरह का चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड इसको मिल रही है आजकल। और द मेन क्वेश्चन वाज कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं आयुर्वेदा में, और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मैटर वो ये है कि अगर आपको सही नॉलेज चाहिए, आप किसी सही बंदे को अप्रोच करो, लाइक किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, जो नॉलेज आपको चाहिए। एक्चुअली आजकल काफ़ी सारे गूगल डॉक्टर्स हैं तो वो काफ़ी कुछ करते हैं, अपनी बॉडी पे भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो मत बनो, एक गिनी पिग मत बनो। कोई भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डॉक्टर्स हैं क्लिनिक पे बैठे हैं, आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, आपको फ्री में नॉलेज देते हैं। आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए, आपको योगा से रिलेटेड चाहिए, या अपने डाइटरी हेल्थ वगैरह किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। मैम नॉलेज इज़ वन थिंग, पर मिसकंसेप्शंस क्या हैं आज सच आयुर्वेदा को लेके, जो कि जो लेमैन हो, हाँ आपकी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और जो आपको लगता है कि एक लेमैन के माइंड में कुछ मिसकंसेप्शंस है आयुर्वेदा को लेकर? बहुत सारी हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, अंदर आते ही वो सबसे पहले आपको ये पूछेंगे दवाइयाँ गर्म तो नहीं लगेंगी? हाँ कि मुझे गर्मी बहुत है, दवाइयाँ गर्म तो नहीं लगेंगी, आप ये मत देना, वो मत देना, इस तरह से। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, गट हेल्थ है ना, तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो कुछ भी आपको गर्म नहीं लगता। तो हमें यही नहीं पता कि हमें वो चीज़ गर्म क्यों लग रही है। अगर वो चीज़ आपको गर्म लग रही है, दैट मीन्स कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो वही मेन कॉज, हमने रूट कॉज को ही क्योर करना है, ठीक है।
तो जैसे अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो क्यों कोई गर्म दवाई देके आपके लिवर को और गर्मी देगा? तो वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक राइट फिजिशियन के पास जा रहे हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो आपको सही डायरेक्शन में ही गाइड करेगा। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि आयुर्वेदा कोई साइंस ही नहीं है। तो आयुर्वेदा साइंस नहीं है, वो सभी साइंस की रूट है, उसकी जड़ है। इसी से ही तकरीबन साइंसेस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था सर्जरी, तो सबसे पहली जो सर्जरी हुई है वो महर्षि सुश्रुत ने की है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको तो है, जैसे आजकल बहुत फेमस है इंटरमिटेंट फास्टिंग, से अबाउट 16 आवर फास्टिंग ले लो, 14 आवर फास्टिंग ले लो, जो भी है आपका एक क्राइटेरिया रहता है बॉडी टाइप के हिसाब से। सो ये चीज़ एक्चुअली लंघन के फॉर्म में काफ़ी साल पहले ही बता दी गई है आयुर्वेद में, और हम फिजिशियंस ये प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे। अगर आपको कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली जैसे फीवर होता है ना नॉर्मली, तो हम क्या कहते हैं, भूखे मत रहो, प्लीज़ खाओ, कमज़ोरी आ जाएगी। नहीं, आपको फास्ट करना चाहिए। आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी की ज़्यादातर एनर्जी जो है वो वायरस को किल करने में जाएगी। अगर आप फास्ट नहीं करते हो तो बॉडी को तो डाइवर्ट होना पड़ेगा ना, उसको डाइजेशन में भी अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वायरस को किल करने में भी, इन्फेक्शन को किल करने में भी अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाता है और आपका जो टाइम पीरियड है हीलिंग का वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, बाकी जैसे आजकल कोरोना वायरस की ही मैं दोबारा से बात लेके आऊँ क्योंकि लेटेस्ट ये आपका वो है, तो सभी के जहन में बिल्कुल एक ये बात फ्रेश मेमोरी है सबके पास कि हमने किस तरह से वहाँ पे थ्रू आयुर्वेदा कितनी चीज़ें हमने वो की हैं, अपना आपको कैसे ठीक किया। लोगों ने योगा भी स्टार्ट कर दिया था काफ़ी। बिल्कुल, योगा काफ़ी स्टार्ट कर दिया था सब कुछ ही। तो हम मुझे लगता है कि मतलब ये जो फेज़ एक गया है इसने काफ़ी नज़दीक ला दिया सबको फिर से आयुर्वेदा के और अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के, हमें काफ़ी नज़दीक ला दिया। तो मॉडर्न होना अच्छा है बट अपनी जड़ों को भूलना वो ठीक नहीं है। यही है कुछ ज़्यादा मिथ्स, और तो कुछ खास लोगों को मिथ्स होते नहीं। यस, एक और चीज़ है कि कई लोग कहते हैं कि ये चूर्ण वगैरह जो है ना, ये ओल्ड पीपल, ओल्डर्स, उनके लिए है, मतलब वही खाएं, हम क्यों खाएं गाँव वगैरह इस में टाइप ज़्यादा में। यूज़ हाँ, करते वहाँ हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं, पुराने लोग यूज़ करते हैं पाउडर्स वगैरह ये वो, और उनको ये नहीं पता कि हमारे पास मेडिसिन्स में अब जो इवॉल्व हुई हैं, नई नई मेडिसिन्स आ रही हैं, उसमें टैबलेट्स भी आती हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, सिरप्स भी आते हैं, सब तरह की मेडिसिन्स हैं। तो सिर्फ वो पाउडर तक सीमित नहीं है अभी, अब उसकी लिमिट काफ़ी वो आगे रिसर्च जैसे जैसे हो रहा है, फॉर्म उसमें करती है बिल्कुल फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अगर हम ही बोले, हम लास्ट 6-7 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमें सब कुछ ही पाउडर फॉर्म में देना पड़ता था, तो छोटे बच्चों के लिए सॉलो करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो अब काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो कि टैबलेट फॉर्म में भी आ गई हैं। ठीक है, एक और मिसकंसेप्शन है वो ये है कि इनका कोई एक्सपायरी नहीं होती है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल होगा अगर आप प्रॉपर वे में इसे नहीं लेते हो। तो कौन सी मेडिसिन है जो आपको बिफोर मील्स लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन है जो आपको आफ्टर मील्स लेनी चाहिए, और क्वांटिटी के हिसाब है ना, तो क्वांटिटी कितनी है। ऐसे ही गल्प कर ले हम मेडिसिन, कोई कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो चलो 3-4 टैबलेट्स ले लेते हैं, जल्दी फ्रेश हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत करते हो। अगर एक बताई गई है तो एक ही लेनी है। वही बात आ गई कि अगर आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करोगे तो वो आपको प्रॉपर वे बताता है। तो ये मिसकंसेप्शंस क्यों आती है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाके बात नहीं करते, हम अपनी ही कोई एक अलग ही राय बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। कि कई पेशेंट आते हैं ऐसे कि मैम मैंने तो इसको 2 चम्मच खा लिया तो मुझे तो लूज मोशंस हो गए। वो तो वो नहीं थे, क्योंकि आपको पता नहीं है। एक्चुअली एक चीज़ और है यहाँ पे कि आयुर्वेदा में क्या होता है कि यहाँ पर एक हमारी ऐसी वे है कि एक तरह से हम सबको दवाई नहीं दे सकते, एक पिल सबके लिए हो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लोक सामान्य भावना होती है, लाइक जिस तरह का नेचर बना हुआ है, नेचर जैसे पंचभूत से बना है। पंचभूत में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आ जाता है, शायद सुना भी होगा, अगर छोटे होते हमने शक्तिमान कभी देखा होगा तो उसमें सारा पंचभूत बता देते। उसमें था आपका अग्नि है, वायु है, ठीक है, आपका जल है, पृथ्वी है, एयर वगैरह, ये सारे आपके पंचभूत जो आ जाते हैं इसमें। इन्हीं से ही आपकी नेचर भी बनी है, इन्हीं से ही हमारा बॉडी भी बनी हुई है। तो
इन्हीं को लेके अब हमारे अंदर त्रिदोष बने। ये हमारा त्रिदंड है आयुर्वेद का, जिसके ऊपर सारा आयुर्वेद इवॉल्व करता है। त्रिदोषास में आ जाते हैं वात पित्त कफ। काफ़ी लोग आते हैं, मैम हमें बताइए हमारी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। तो बॉडी टाइप्स अगर हम देखे जाएं तो प्योर वात, प्योर पित्त, प्योर कफ नहीं होता, हमेशा आपको कॉम्बिनेशन बॉडी मिलती है। तो आप कैसे बिलीव मान सकते हो इस चीज़ को कि एक पिल सबके काम आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी वात पित्त है तो और हम अगर ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाय चीज़ें, है ना। तो अगर हम बाय चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी बॉडी में वात ज़्यादा है, तो वो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बॉडी में एक स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से मैंने फिर से बता दूंगा आपको, वही चीज़ हम रिकॉल करते हैं कि हम आहार विहार भी बताते हैं। तो आहार विहार इज़ नॉट जस्ट कि आप ग्रीक योगर्ट ले लो, आप स्प्राउट्स ले लो, आप ये ले लो, नहीं, सिर्फ यहाँ तक नहीं है। प्रॉपर डाइट, जो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो तो आजकल खैर ब्लेंड है हमारे भी काफ़ी उसके लिए, कि आप क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते हो, पूरा आहार आपको बताते हैं। अच्छा, जैसे इस सीज़न में स्पेशली जो हमारा सावन का टाइम चल रहा है इस वक्त, बरसात के मौसम में, आपको दिन को नहीं सोना चाहिए। दिन को सोने से आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि होती है। मैम कफ सिंपल टर्म्स में, हाँ, कफा, जैसे मैंने आपको पहले त्रिदोषास बताए थे, वात पित्त कफ। मेनली इनका काम क्या है? वात आपकी बॉडी में मोबिलिटी देता, किसी भी चीज़ की मोबिलिटी। लाइक आप चल रहे हो तो मूव कर रहे हो, आप ब्लिंक कर रहे हो, ये मूवमेंट है, आप बात कर रहे हो, ये मूवमेंट है, आपकी गट में, इंटेस्टाइन्स में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आपकी बॉडी में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज में, वेन्स में ब्लड है, ये सब की मोबिलिटी जो है वो किसकी वजह से है? वात की वजह से। दूसरा था हमारा पित्त। पित्त जैसे कि हमारी डाइजेशन है ना, तो जो अग्नि है वो पित्त की वजह से। जहाँ कहीं भी हमारी बॉडी में हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत है, जैसे हमें देखनी है, रोशनी है, तो वो पित्त की वजह से है। डाइजेशन प्रॉपर होना है तो वो पित्त की वजह से है, वो जाठर अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर है हमारी, वो उसकी वजह से है। अब अगर आप कुछ भी खाते हो, समझ लो आपने एक डाइट ली, उस डाइट को आपकी बॉडी में अंदर जाते हुए पहले तो आप उसे चू करोगे, ठीक है। तो चू करते हुए जो सलाइवा उसमें ऐड हो रहा है वो कफा है, ठीक है। और आपकी जॉइंट्स में मोबिलिटी के लिए हम कहते हैं ना हमारा फ्लूइड कम हो गया, तो जो भी फ्लूइड है जो कि आपकी आईज से सिक्रीशंस हो रही है या आपकी नोज से सिक्रीशंस हैं, जितनी भी सिक्रीशंस है वो सब कफा है। कहीं भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो कफ के थ्रू है। जॉइंट्स के ऊपर जो मोबिलिटी, साइनोवियल फ्लूइड है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो कफ के थ्रू होती है, वो कफ की एग्जिस्टेंस है। अब आपने देखा होगा कई बंदे बड़े स्टाउट होते हैं, बड़े एक कोने में बैठे रहने वाले, ज़्यादा सोने वाले, बातें नहीं करने वाले, वो प्योर कफ प्रकृति होती है। वात प्रकृति पर्सन हमेशा बातें करेंगे, टॉकेटिव होंगे, स्किन ड्राई रहेगी, हेयर्स फ्रिजली होंगे उनके, और ब्रिटल हेयर्स होंगे, नेल्स होंगे, तो उसमें वात ज़्यादा होगा उस बंदे में। पित्त प्रकृति में ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन, पिंकिश स्किन टिंज, और आपकी गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, एंगर, तो वो पित्त प्रकृति पर्सन। मतलब मैं छोटे छोटे आपको बता रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा जान सकते हो कि ये वो चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि आप डिजीज हो, तो वहाँ ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, वहाँ ये देखा जाएगा कि कौन सा दोष आपका बड़ा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और आपने ऐसा क्या किया होगा। वही आ गया ना आपकी कि लाइफस्टाइल क्या रहा होगा, आपने क्या किया। अगर आप ज़्यादा पित्तवर्धक आहार विहार खाते हो, लाइक ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हो, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्ने हो सकते हैं, स्किन में ब्लेमिशेस वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि अंदर अग्नि ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से तो वात का भी मैंने बता दिया, पित्त का भी बता दिया, कफ का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप खाते हो तो ज़्यादा हो जाते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, बर्न नहीं करोगे, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं तीन, जो बॉडी टाइप हमारा जो बना हुआ है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं या जो भी हम कंसल्टेशन करते हैं वो इनकी बेसिस पे करते हैं। किसी भी पेशेंट को जब वो एंटर करेगा क्लिनिक में, तो सिर्फ इसलिए मेडिसिन नहीं लिख देनी है कि उसको हेडेक हो रही है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको हेडेक का कॉज क्या है उसके, ठीक है वो। एंड मैम जैसे कि अभी एक बिजी लाइफ शेड्यूल चलता है सबका, तो कुछ ऐसा
घर की रेमेडीज जो लोग ट्राई कर सकें एंड थोड़ा मतलब ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए काम आए उनको? बिल्कुल है। जैसे सीजनल रेमेडीज होती हैं, लाइक एक मैं बताऊंगी, वो है नस्य। ये आप ऑल वेदर में कर सकते हो, कुछ नहीं होता, सिंपल ऑयल इंस्टॉलेशन होती है। अगर हम शॉप पे जा रहे हैं या घर पे ही अगर हम देखें, अपनी चीज़ें जो हैं हमारे हाउस होल्ड में आपको मिल जाएगा पास में सरसों का तेल, ठीक है। अगर आप उसको नॉस्ट्रिल में इनहेल कर उसको डालते हो, इंस्टिल करते हो अपने नॉस्ट्रिल्स में, तो दिन में एक बार भी, तो आप देखते होंगे काफ़ी लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, साइनसिस की प्रॉब्लम रहती है, साइनोसाइटिस, है ना, छींके आना, फ्रीक्वेंटली आंखों से पानी निकलते रहना, वो सब, तो काफ़ी हेल्प उसमें मिलती है। वो किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही करो, तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है। हाँ, अगर हमें पता है कि ये पेरेंट्स में है और बच्चों में ना जाए दोबारा आगे, तो आप बच्चों को बचपन से डालना शुरू करो, ठीक है। दूसरा है स्टीम ले सकते हैं। तीसरा है जैसे हमारे अपने ही अजवाइन, धनिया, सौंफ, ये चीज़ें इनको मिक्स कर सकते हो आप, मिक्स करके पाउडर बनाओ। ये एक तरह से हमारा एंटासिड की तरह काम करता है। मिक्स करके आप इनको पाउडर बना के एक एक चम्मच ले सकते हो। देन अपने पास अगर हम लोग अपना हर्बल गार्डन ही देख लें घर में ही, तो तुलसी है, ठीक है, काफ़ी तरह के इन्फेक्शन से आपको बचाती है, कफ, कोल्ड और काफ़ी तरह के फीवर्स वगैरह से आपको बचाएगी। दूसरा आ जाता है आपके पास नीम। नीम की बहुत मेडिसिनल वैल्यूज हो, बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। नीम है जो सिंपली हमें, मतलब सबको पता है कि नीम कितना वैल्यूएबल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको यूज़ कैसे करें। तो स्किन डिजीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट है इसका। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नीम के पानी, मतलब नीम की पत्तियों को पानी में रात को सोक कर दो, सुबह उस पानी से नहा, दैट्स इट। जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं बिल्कुल पी ठीक भी हो सकते हैं जाती है, उसको? बिल्कुल पी सकते हो। तासीर वही आ जाती है ना, तासीर कैसी है आपकी ना, पीने के लिए एटलीस्ट एक बार कंसल्ट कर लो कि पीना कैसे है। हल्दी लोगों ने सुना तो हल्दी पीना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी तासीर कैसी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, तो वो आप ले सकते हो। वो एक बार कंफर्म कर लो पहले कि कितना लेना है, कैसी है, वो कर सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो। मैम फ्यूचर आयुर्वेदा को लेकर आपका क्या विजन है, लाइक इन कमिंग 20 ईयर्स और 10 ईयर्स? कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, अवेयरनेस लोगों में, कितनी कंट्रीज में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस कितने आ पॉजिटिव चेंजेस, जैसे आपको पता ही है कि किस तरह से ये एकदम से इवॉल्व हुआ है लास्ट 4-5 एक डिकेड में, कैसे आया है ये, पहले तो बिल्कुल ही वो था। सो आगे काफ़ी ब्राइट फ्यूचर मुझे तो दिखता है इसका, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि WHO ने भी इसे अपने उसमें फॉलो ऐड ऑन कर लिया हुआ है, एफिलिएट किया है इसको। दूसरा, आजकल एम्स में भी एक हमारी विंग, सेपरेट विंग सर्जरी के उसमें ऐड ऑन हो गई है, जिसमें नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स के थ्रू हम किस तरह से आयुर्वेदा के थ्रू पाइल्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। शार सूत्र एक टेक्निक है जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कोई कट नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है, सिंपली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पाइल्स को आपको पता है काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है, एनोरेक्टिक डिजीज़ है ये एक तरह की। तो ये एक अभी न्यू वेंचर है, एम्स ने ही अपना एक्सेप्टेड विंग दे दिया हुआ है यहाँ पे कि आप आके सर्जरी कर सकते हो, वही रेफ़र करते हैं। बेसिकली आपका मॉडर्न मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, हमें काम करना चाहिए इस तरह से कि हम अपने पेशेंट्स को क्रॉस रेफ़र कर सकें। बिकॉज दोनों ही पैथी के डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ओथ क्या होता है, ओथ हम यही लेते हैं कि हम एक लाइफ को बेटर करें, ठीक है। तो वो चीज़ उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्रॉस रेफरल की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक कि इमरजेंसीज की बात है वहाँ पे आयुर्वेदा बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, बट क्रॉनिक इलनेसेस में आयुर्वेदा बहुत अच्छा काम करता है। हार्ट डिजीज़ेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट देख लो, इनफर्टिलिटी के केसेस देख लो, ठीक है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देख लो, बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, सब में आयुर्वेदा ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। जहाँ पर एलोपैथी अपने हाथ खड़े कर देती है, सिर्फ इमरजेंसीज को छोड़ के मैं बता रही हूँ, तो जहाँ पर वो खड़े कर देते हैं ना, एक्चुअली हमारा काम वहाँ से शुरू होता है। और अगर पेशेंट पहले ही, आज मुझे पता चले कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप ही मैं आयुर्वेदा की तरफ लूँ तो मैं जल्दी हील हो जाऊँगी, ठीक है। ये विजन एक लोगों में लानी है कि
ये भी मिसकंसेप्शन में ही आ गया कि ये टाइम बहुत लेता है ठीक करने में, तो इसलिए लोग स्लो प्रोसेस, हाँ स्लो प्रोसेस है तो हम क्यों जाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा, इससे बेटर एक टैबलेट खाई चलते बनो। वो नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वो रूट कॉज को हील कर रहा है, और जो मैं ठीक कर रहा हूँ आयुर्वेद से, उससे दोबारा वो प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। ये कंसेप्शन अगर लोगों के माइंड में आता है तो बहुत ही हुआ। दूसरा, आजकल एम्स भोपाल में उन्होंने एक पूरा हर्बल गार्डन, एक पूरा अपने प्रेमिसेस के अंदर पूरा एक हर्बल गार्डन का एरिया जो है वो आयुर्वेदा को उनको दे दिया हुआ है कि आप यहाँ पे रिसर्च करो, अपनी सारी ग्रो करो हर्ब्स वगैरह। तो इस तरह के अगर इनोवेशंस होती हैं आगे आगे तो वो अच्छी चीज़ है एक हमारे लिए। और सेंटर में भी आपकी काफ़ी रिसर्चेस चल रही हैं, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स काफ़ी आ गए हैं। पतंजलि बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है आजकल। इनका आप अगर देखोगे रिसर्च और हर्बल गार्डन अगर आप देखने जाते हो तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हर्ब्स हमें मिल सकती हैं। रिसेंटली संजीवनी वटी वो भी हमने ढूंढ ली ना, तो जो कि किसी को पता ही नहीं था कि कैसी होती है, सिर्फ नाम सुना हुआ था उसका। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, बस यहीं पर ही लैक हो रहा था जो कि अब एड ऑन की रिसर्च नहीं थी, साइंटिफिक बेस्ड रिसर्चेज नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मिथ बताया गया था कि कैसे वो सिर्फ एक आप्तोपदेश है, लोगों की सुनी सुनाई स्टडी है या साइंस है, तो वो चीज़ यहाँ पर अब जो है वो वैनिश हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ ही एविडेंस बेस्ड हम आपको दिखा रहे हैं। हर चीज़ को जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको एविडेंस बेस्ड साइंस मिल रही है, रिसर्चेज आपको मिल रही है सारे प्रूफ के साथ, विद प्रूफ मिल। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था ये। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का पॉडकास्ट? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो आप आयुर्वेदा का इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में कितना करते हो, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग पॉडकास्ट के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।